नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत करेंगे। कृषि कानून के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसान ने 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है किसानों ने, और इस दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोकेंगे। देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया गया। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंधु टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेड्स किए जा रहा है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधक के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही है। किसान अगर नुकीले सरिये पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ियां पंचर हो जाएंगी। इधर कृषि कानून पर संसद में जोरदार हंगामे के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार सदन के अंदर या बाहर किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारा नारा है कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर दीवार बनाने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि पुल बनाइए, दीवार नहीं। ये आंदोलन रोटी कैद ना हो, ये आंदोलन उसका है। ये किलेबंदी करी जा रही है, राजा के द्वारा किलेबंदी है। ये अनाज को इकट्ठा करने की किलाबंदी है। आपके सामने आ गया। ये आंदोलन अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। तैयारी हमें अक्टूबर और नवंबर तक ही करनी है। कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने 6 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। इस दिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोकेंगे। देश के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में हजारों की संख्या में किसान रायपुर पहुंचेंगे और इस दौरान नेशनल और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है, वहीं दिल्ली पुलिस कील कांटे लगाकर किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है। अब एक कंक्रीट की दीवार खड़ी करना है, कितना गंभीर मामला है। आप क्या घेर देना चाहते हैं किसानों को? आप खुली जेल बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? तो इसलिए किसान नेताओं ने कल तय किया कि अब पूरे देश में चक्का जाम किया जाए, ताकि केंद्र सरकार अब तो जागे कि किसानों की ताकत कहीं ज़्यादा बड़ी है। सरकार आखिरकार किसानों से मिलकर बनी है सरकार, तो सरकार कम से कम किसानों के सामने इस तरह का व्यवहार तो ना करे जिससे कि किसानों को अपना सब कुछ छोड़कर सड़क पर जाना पड़ जाए। सरकार कम से कम किसानों के सामने इस तरह का व्यवहार तो ना करे जिससे कि किसानों को अपना सब कुछ छोड़कर सड़क पर जाना पड़ जाए। भारत सरकार, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक फोन कॉल की दूरी है। दूसरी तरफ इतने कांटेदार और कील गड़ा के किसानों को रोकने की व्यवस्था की जा रही है दिल्ली पुलिस के द्वारा। तो दोनों बात तो विरोधाभास है, और 6 तारीख को जो बंद का आह्वान किया, हमारा पूरा समर्थन है। दुर्ग जिले के चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को प्रदेश सरकार अधिग्रहित करेगी। कैबिनेट में जल्द ही प्रस्ताव लाने के बाद जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के CCM मेडिकल कॉलेज कंचानदूर में स्वर्गीय चंदुलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है, और इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय चंदुलाल चंद्राकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मेडिकल एजुकेशन को मजबूत करने के लिए चंदुलाल चंद्राकर ने जो सपना देखा था वो पूरा हुआ। उन्होंने स्वर्गीय चंद्राकर से जुड़ी हुई स्मृतियों को भी साझा किया। आपको बता दें कि चंदुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के संचालन में प्रबंधन को वित्तीय परेशानी आ रही है। कुछ महीने पहले ही प्रबंधन ने सरकार से इस कॉलेज का अधिग्रहण करने की मांग की थी। हमारे दुर्ग जिले में एक भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है, और उसको भी दृष्टिगत रखते हुए मैंने घोषणा की है कि इस महाविद्यालय को शासकीकरण किया जाएगा, और उसके लिए आवश्यक कार्रवाई जो भी है उस प्रक्रिया को पूरा अपनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा गांव पहुंचे। पक्षी महोत्सव के समापन कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने जनता को 156 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने हर साल पक्षी महोत्सव का आयोजन कराए जाने का भी ऐलान किया। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, 20 साल बाद किसी सरकार ने इतना ज्यादा धान खरीदा है। कार्यक्रम में मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि गिधवा परसदा गांव में ठंड के दिनों में देश भर से ही नहीं, विदेशों से भी 150 प्रजाति के प्रवासी पक्षी आते हैं।
पक्षी प्रेमियों के लिए एक बहुत सुंदर जगह और साथ ही जिस प्रकार से गांव वालों ने उसका संरक्षण किया है, सरपंच और उसके सब यहाँ पक्षी मित्र और वो टीम गठित की गई है, जो जागरूकता यहाँ के लोगों ने दिखाई है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और निश्चित रूप से इससे देश के पक्षी प्रेमी जो पर्यटक हैं वो देश विदेश से यहाँ आएंगे, तो एक नई पर्यटन के क्षेत्र में हमारा इस प्रदेश प्रवेश किया है, उसकी मैं बधाई देता हूँ। और छत्तीसगढ़ में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस संगठन में प्रभारियों की सक्रियता का मुद्दा छाया हुआ है। प्रभारियों की सक्रियता से कार्यकर्ता और संगठन को कितना लाभ होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त बीजेपी प्रभारी की सक्रियता के आगे कांग्रेस प्रभारी की सक्रियता कम आंकी जा रही है। जरा रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों संगठनों की कार्यशैली और सक्रियता पर सबकी पैनी नजर लगी रहती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इन दिनों एक्शन मोड में है। छत्तीसगढ़ का लगातार दौरा, पदाधिकारियों की बैठक और नेताओं की नब्ज टटोलने का काम वे लगातार कर रही हैं। बीजेपी के खेमे में इस बात से भी हलचल है कि नई प्रभारी के आने से संगठन के नेता पहले से ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। कि जो भी प्रभारी होते हैं उनका काम होता है कि राज्यों को टाइट करना और राज्यों से वहाँ के संगठन को मजबूत करना, और उनका जो दायित्व है, उनका जो काम है वो कर रही है। और ये सब चीज़ें स्वाभाविक प्रक्रिया है। नियुक्तियां तो नहीं हो पा रही है, हो रही है। कल ही महिला मोर्चे की घोषणा हुई है। 6 जिलों का मामला अटक गया, 6 जिलों में घोषणा नहीं हो पाई है, उसके लिए भी अब वो कोई स्थानीय दिक्कतें होंगी, वो भी हो जाएंगी जल्दी। मौजूदा वक्त में सियासत का ये पहलू है कि एक तरफ बीजेपी की नई प्रभारी लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रही है, तो कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया पिछले 3 महीने से दौरे पर नहीं आए हैं। निगम मंडल में अटकी नियुक्तियों के पीछे भी यही वजह मानी जा रही है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी की मुहर नहीं लग पाई है। इधर बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन 3 माह में तीसरी बार छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, जिसके बाद बीजेपी संगठन में बची हुई नियुक्तियों के होने की संभावना है। पुनिया जी हमार छत्तीसगढ़ बर जैसे तूफान में कोई जहाज ला लंगर रोक के रखते, थाम के रखते, ऐसने पुनिया जी हमन ला साथ देहे, सहयोग देहे, मार्गदर्शन देहे। पुनिया जी के और पुरंदेश्वरी जी के कोई तुलना नहीं हो सका। सरकार का और संगठन का आपसी बात है और उसके बिना कोई काम रुक तो नहीं रहा है। किसानों का काम, धान खरीदी का काम, लोगों को चावल बांटने का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। नरवा गरुआ घुरुआ बड़ी का काम निर्बाध रूप से चल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोठान योजना, जो गोबर खरीदी लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने का काम, सब काम तो चल ही रहा है, ये भी काम होगा। कुल मिलाकर संगठन प्रभारियों की सक्रियता ही कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने का एकमात्र उपाय है। ऐसे में निगम मंडल में जगह पाने की आस लगाए बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता नियुक्ति की सूची के साथ साथ प्रभारी के दौरे के इंतजार में हैं, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता संगठन प्रभारी की उम्मीदों पर खरा उतरने की होड़ में हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल पुल में चावल उठाव की अनुमति के मामले में चर्चा करने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलने का समय मांगा है। केंद्रीय मंत्री से मिलकर सेंट्रल पुल में 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति देने की मांग करेंगे। अमरजीत भगत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि धान मुख्य फसल है, इसे देखते हुए 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति मिलनी ही चाहिए। चर्चा के दौरान खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि वे चुनाव प्रचार के लिए असम जाएंगे, जल्द ही इसकी तारीख तय हो जाएगी। लोग लगातार प्रयासरत हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी बात मानी जाएगी और हमारे जो हमारे पास तर्क है, लॉजिक है कि नक्सल प्रभावित स्टेट है और इनके साथ आपको इनकी बात सुननी चाहिए और इनका जो सेंट्रल पूल में चावल जमा करने का, धान खरीदी 100% करने का जो हमारा मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी कूप मंडूक हो गई है, उसको कुछ दिखता नहीं है। वो खाली अपने आप में ही सोचते हैं, खुद कुछ नहीं कर पा रहे तो उनको लगता है कि बाकी भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आज केंद्र सरकार की मदद से ही, ये राज्य सरकार भी जितना कर पा रही है उनकी मदद से ही कर पा रही है।
केंद्रीय बजट को लेकर आज किसान कांग्रेस के अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला और संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने मीडिया से बात की। चंद्रशेखर शुक्ला ने कहा, यूरिया समेत सभी की सब्सिडी में भी कटौती की गई है, ऐसे में किसानों की आय कैसे बढ़ेगी। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने किसानों की आय दोगुना करने के वादे को जुमला बताया। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेसियों को बजट समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो समझना नहीं चाहते हैं कि किसान को ट्रांसपोर्टेशन कास्ट लगभग 50% से ज़्यादा कम पड़ेगा ऑपरेशन ग्रीन में, लेकिन ये नहीं बताया है कि इसका प्रारूप कैसे होगा, कहाँ से होगा, इसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं दिया गया है। ये सिर्फ एक जबानी लफ्ज़ेबाजी है। भाजपा और मोदी की किसानों से जो नफरत है वो केंद्रीय बजट में स्पष्ट हो गई है। सिर्फ गांव विरोधी, मजदूर किसान विरोधी ही नहीं, लूटमार बजट है। केंद्रीय बजट में पारदर्शिता के दावे किए गए, कोई पारदर्शिता नहीं। कृषि और किसानों को आगे ले जाने के सारे दावे गलत और झूठ है। ये अगर आंख बंद करके रखना चाहते हैं, अपने कानों से सुनना नहीं चाहते हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। आज 16,50,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए ऋण लेने की व्यवस्था की है, 1.5 गुना MSP करने का आश्वासन दिया है, ड्रिप इरिगेशन के लिए इसमें व्यवस्था की गई है, सिंचाई के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी योजना में अधिकारी कैसे पलीता लगा रहे हैं, इसका खुलासा आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जहां सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है और किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन हितग्राहियों का चयन किया गया था उन्हें लाभ देने के बजाय अन्य किसानों को इसका लाभ दे दिया गया। जरा रिपोर्ट देखिए आप। बोरे में रखा सामान सरगुजा जिले के सीतापुर के करीब 109 किसानों को 16,500 रुपए कीमत पर दिया गया, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सामान बाजार में महज 600 से 700 रुपए में मिल जाएगा। दरअसल आदिवासी विकास विभाग की तरफ से सीतापुर जनपद को किसानों के उत्थान के लिए सरकार की फ्लैगशिप योजना नरवा, गरवा, घुरवा बारी के तहत 18 लाख रुपए दिए गए। इसके तहत ये काम NGO को मिला और NGO ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें 5,000 हितग्राहियों के चयन पर खर्च करना बताया, जबकि हितग्राहियों का चयन कृषि विभाग ने किया। इतना ही नहीं, 1.5 किलो बाजरे का बीज 3,000 की दर पर दिया गया, जो बाजार में महज 150 रुपए किलो में मिल सकता है। इसके अलावा NGO ने करीब 4 किलो खाद 5,000 रुपए में किसानों को दिया, जबकि ये खाद मार्केट में 50 रुपए किलो में मिलती है। सबसे बड़ी बात ये कि किसानों को दवाई के नाम पर महज 145 रुपए प्रिंट का एक दवाई का डिब्बा दिया, मगर एस्टीमेट में इस पर 5,000 रुपए का खर्च बताया। अब जब किसानों को ये सामग्री मिली है तो किसान इसे गुणवत्ता विहीन बता रहे हैं। अरे हमन ला देना यही ला जाना तहन का होई का नहीं, हमन जान बे नहीं करत हन। एला का लगाबो, अभी लगा लाकर ये ना लागी तो अपील कर सकते हैं, कैसे नहीं, क्यों नहीं करेंगे। काहे कि नाम है तो उसमें हम लोग का हक है, तो मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए हम लोग को। बस यही जानते हैं हम लोग को कहाँ बीजा है कहाँ नहीं। इसको कहाँ लगाए, अभी हमको दिया है ना, हम लोग के यहाँ पानी का साधन है ना, कुछ का साधन नहीं है, और ये बीजा हम लोग क्या करेंगे। और जो खाद दिए हैं 4 किलो पर बैग है, उसका रेट है 145 रुपया, तो उसमें 400 रुपया रेट बढ़ा के दिए हैं। IBC 24 ने जब इस योजना से लाभान्वित हितग्राहियों के घर और गांव जाकर इस बात की पड़ताल की तो ये सनसनीखेज खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद सीतापुर जनपद के जन प्रतिनिधियों ने राशि के आवंटन से लेकर किसानों को सामग्री वितरण की प्रक्रिया और इस पर राशि खर्च करने को लेकर सवाल उठाए। उसको न देके दूसरे लिस्ट से सामान दिया गया, और सामान जो एक हितग्राही को लगभग 16,500 का मिलना था सामान, तो उसमें मुश्किल से 300 से 500 रुपए तक का सामान मिला है, जो एक चिंता का विषय। मतलब स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक पूरा घोटाला है। पंचायत के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर गड़बड़ी की जानकारी पंचायत मंत्री तक पहुंच चुकी है। मंत्री TS सिंहदेव ने मामले की जांच कराने के बाद दोषियों के खिलाफ एक्शन की बात कही है। जांच के लिए बुला भी हुआ है, मैंने रायपुर में भी अधिकारियों को जांच के लिए कहा, और अभी जो दस्तावेज लेके आए हैं CO साहब के पास भी जाएंगे, मैं उनसे भी चर्चा करके जरूर बोलूंगा कि वो देख लें। कोई जो 70 रुपया या
140 का है उसका 3000 लगाया गया है, या एक से ज़्यादा ऐसे डिब्बे दिए गए हैं। तो ये सब सीधे सीधे इसमें कुछ कह पाना संभव नहीं होता, जांच का विषय है। ग्राउंड जीरो पर हमारी पड़ताल में इस बात का भी खुलासा हुआ कि सामानों पर प्रिंट असली रेट को काटकर नए रेट प्रिंट किए गए। साथ ही ऐसी गड़बड़ी केवल सीतापुर जनपद में ही नहीं बल्कि जिले की सभी 7 जनपदों में ऐसा किए जाने की आशंका है। अब देखना होगा कि इस बड़ी गड़बड़ी के उजागर होने के बाद दोषियों पर कब और क्या कार्रवाई होती है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार के उस आदेश का विरोध कर रही है जिसके तहत केंद्र सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथ में इलाज और ऑपरेशन की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ में MCI के सदस्य भी भूख हड़ताल पर हैं। इस दौरान सभी लोग अपने अस्पतालों, मेडिकल कॉलेज और क्लिनिक में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हड़ताल कर रहे हैं। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ प्राइवेट हॉस्पिटल बोर्ड का समर्थन भी है। MCI का कहना है कि ये आदेश न केवल नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इलाज की तीनों प्रचलित पद्धतियां भी समाप्त हो जाएगी। MCI के सदस्य डॉक्टर राकेश गुप्ता का कहना है कि एलोपैथ के विशेषज्ञ डॉक्टर को ऑपरेशन की पात्रता 7 से 8 साल बाद की पढ़ाई के बाद मिलती है, लेकिन कुछ महीनों के क्रश कोर्स के बाद इसकी अनुमति मिलना झोला छाप इलाज की अनुमति देने के समान है। डॉक्टरों की कमी का एक शॉर्टकट रास्ता निकाला है। 6 महीने से कम की ट्रेनिंग में कुछ डॉक्टरों को सर्जरी की इजाज़त देनी जा रही है, वह भी कम योग्यता वाले डॉक्टरों के सर्जरी कर सकेंगे और उसका विरोध पूरे देश भर में 3.5 लाख डॉक्टर और 1800 शहरों में किया जा रहा है। बगैर ट्रेनिंग के यदि सर्जरी होगी तो जैसे झोला छाप की चिकित्सा होती है वैसे ही हो जाएगी। और छत्तीसगढ़ में कोरबा, कांकेर और महासमुंद 3 मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2021-22 से खुलने हैं, लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग जिस तरह से धीमी गति से काम कर रहा है, लग रहा है कि प्रस्तावित शैक्षणिक सत्र में मेडिकल कॉलेज खुलने पर ग्रहण लग सकता है। मेडिकल कॉलेज नहीं खुले तो 300 छात्रों को मेडिकल में प्रवेश से वंचित होना पड़ेगा। DME डॉक्टर RK सिंह का दावा है कि मेडिकल छात्रों में कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया अगस्त-सितंबर से होती है, तब तक तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी, जबकि तीनों मेडिकल कॉलेज के लिए अभी तक केवल डीन की ही नियुक्ति की जा सकी है। वहीं न तो मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण और रिनोवेशन का काम हुआ है और न ही प्रस्तावित अस्पतालों को हैंडओवर किया जा सका है। मेडिकल कॉलेज के लिए इंस्पेक्शन के लिए आती है तो शासन के पास तो व्यवस्था उतनी रहती भी है, बिल्डिंग है, अस्पताल चल रहा है, संचालित हो रही है, अस्पताल में मरीजों की संख्या रहती है, क्लिनिकल मटेरियल तो है ही, डॉक्टर भी वहाँ पे वर्किंग है, अस्पताल, जिला अस्पताल हैंडओवर करने की प्रक्रिया जारी ही है शासन स्तर पर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की टैरिफ तय करने के लिए उपभोक्ताओं के सुझाव और आपत्ति मंगाई है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी ने आयोग के पास नए साल का टैरिफ पिटीशन दाखिल किया है, जिसमें इस साल करीब 2000 करोड़ रुपए का फायदा बताया गया है। साथ ही पिछले 2 सालों के करीब 6000 करोड़ रुपए के नुकसान को उस फायदे में एडजस्ट करने की अपील की है। बिजली वितरण कंपनी के पिटीशन पर सुझाव और आपत्ति मंगाए गए हैं, जिसके आधार पर 25 और 26 फरवरी को जनसुनवाई की जाएगी। बिजली कर्मचारी अधिकारी संघ के नेताओं के मुताबिक पिछले 3 सालों से बिजली की दरें नहीं बढ़ी हैं, लिहाजा इस साल हर हाल में बिजली की दरें बढ़ना चाहिए। अगर दर नहीं बढ़ाई जाती है तो कंपनी को अपने खर्च में कटौती करनी चाहिए, जिससे लाभ की राशि बढ़े और नुकसान का बोझ आम जनता पर न पड़े। हियरिंग होगी, पब्लिक हियरिंग की जो तारीखें हैं वो 23 और 24 तारीख को हैं। उस पब्लिक हियरिंग में आम जनता से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी, सभी स्टेक होल्डर उसमें अपनी बात रख सकते हैं। फिर इन सब चीज़ों का समग्र रूप से विचार मंथन होगा। विचार मंथन होकर आयोग अपने रेगुलेटरी प्रोसेस के अंतर्गत जो है इसके ऊपर निर्णय ले। देखिए, वो मुनाफा कुछ नहीं है, कुल मिला के कंपनियाँ 6000 करोड़ के घाटे में। हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो रहा। उसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा टैरिफ नहीं बढ़ाते रहोगे, जितनी महंगाई बढ़े उतना तो बढ़ाओ, तब जाके व्यवस्था चलेगी। हमारे जो अनुषंगिक लाभ हैं, चाहे वो पेंशन का मामला पिछले 2 साल 3 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई पूरी जो पेंशन का जो राशि है उसका वहाँ पर जिक्र होना चाहिए और पूरी राशि जो है पावर कंपनी द्वारा जमा होनी चाहिए, लेकिन जो कि नहीं हो रहा है, उससे डेफिसिट में आ गया है पेंशन फंड जो है। और आने वाले समय पर यदि यही हालत रहा तो निश्चित तौर पर पेंशन की दिक्कत आ सकती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
है।